उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को आजमगढ़ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को सच का सामना करने से डरने वाला बताते हुए पूजा पाल मामले को उठाया और सपा की पिछली सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। राजभर ने कहा कि सपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन दलित और पिछड़ों के हितों की अनदेखी करती है। मंत्री राजभर आजमगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने जहां पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव की जमकर खिंचाई की। उन्होंने पूजा पाल के पति की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सच सुनने की आदत नहीं है। जिसने पूजा पाल के पति की हत्या कराई थी और उसे समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया था। आज पूजा पाल को इंसाफ मिला है। उसने जब सदन में कहा कि हमारे पति के हत्यारों को योगी जी के कार्यकाल में सजा मिली, उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसमें बुरे मानने वाली क्या बात है। राजभर ने सपा पर दलित और पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी इन वर्गों की बात नहीं करते। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इस बात पर बात नहीं करता, ये लोग सिर्फ वोट लेने की बात करते हैं। मंत्री ने सपा की 2012 से लेकर 2017 की सरकार का जिक्र किया और कहा कि मुस्लिम समाज की 20% आबादी को सपा को वोट दिया, लेकिन पार्टी ने 2.5 साल के लिए किसी भी मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वहीं मौजूदा योगी सरकार की तारीफ करते हुए राजभर ने कहा कि आज प्रदेश सरकार अटल आवासीय स्कूलों में दलितों, गरीबों और विधवाओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही थी। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में इस तरह का कोई काम नहीं किया। वह चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर भी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी व अन्य विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को सबसे पहले कर्नाटक सरकार से इस्तीफा ले लेना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग भी जीते हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है। वे शायद इस बात को भूल गए हैं कि जिस चुनाव आयोग पर वे आरोप लगा रहे हैं उसी की देख रेख में जीतकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। यह बयान ऐसे समय पे आया जब राजनीतिक गलियारों में अभिभावक ऐसे हैं कि अपने बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हैं, तेज हो लेकिन रहा उनको ये नहीं है कि इन हमलों बच्चे को से डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मास्टर बनाना है, तो उसको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। नहीं आई है। उनको जानकारी नहीं है। तो जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो 13 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनको हम लोग रिटायर्ड लोगों से ट्रेनिंग दिलाने का काम करते हैं। तो उसी की जानकारी के लिए लोगों को उस काम में लगने के लिए और पार्टी संगठन के जो अब तक कहाँ कमी रह गई है उसकी समीक्षा के लिए इधर बुलाया गया। जांच चल रही है, जांच प्रचलित है। हाँ सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि या तो माफी मांगे देश से या फिर एफिडेविट दें, या और इससे तीसरा विकल्प कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने सही कहा है। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है और धांधली करके चुनाव जितवा रहा है। तो पहले तो राहुल जी को कर्नाटक सरकार से रिजाइन दिला देना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जितने लोग सड़क पर इधर उधर बोल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जीते हुए लोग हैं पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, उनको भी, ताकि ये साबित तो करें कि हम गलत, चुनाव आयोग की गलती से हम जीते हैं, उन्होंने वोट काटा था इस नाते हम जीत गए हैं। तो वो लोग जीते हैं तो पहले तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी अब जितने भी मदरसा बोर्ड हैं, अब सभी मदरसों में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड की तरह वहाँ भी पठन पाठन की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू है। जल्द ही वो फैसला होने जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी, जो नियुक्ति ये लोग कर लेते थे अब आयोग से अध्यापकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री देखिए, समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल जी के पति की हत्या हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसी को एमएलए बना दिया जिन्होंने मारा। अब पूजा पाल ने क्या बुरा कहा? उन्होंने तो यही ना कहा कि हमारे पति के हत्यारे को सजा मिली तो योगी जी के कार्यकाल में मिला। तो सच कहा है ना, तो सच सपा को सुनने की आदत नहीं है, इस नाते उन्होंने उसका निष्कासन किया। आज सदन में अखिलेश यादव जी कभी पिछड़ों के विषय में बोलते हैं, कभी उनकी जबान पर रोहिणी आयोग की बात आई, कभी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 7, 9, 11 बांट करके देने की है, एक भी समाजवादी पार्टी का नाम बताइए। सदन चला इतने दिन, कोई बोला हुआ? ये कभी रोहिणी आयोग को बात नहीं करते, ये कभी सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करते।
एक कभी पाल प्रजापति बिंद के वट मल्ला राजभर चौहान आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को हिस्सा देने की बात नहीं करते, ये वोट लेने की बात करते हैं। खाली वोट चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। मंत्री जी तो सरकार तो थी 5 साल, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर एक नजर से देखे होते तब कम से कम उनके साथ मुसलमान 20% वोट दिया, तो कम से कम 2.5 साल के बाद मुसलमानों को मुख्यमंत्री बना दिए होते। तब तो हम मानते कि एक नजर से देख रहे हो। आपने अपनी सरकार में किसको पूछा? आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके SC ST के साथ 2 लाख लोगों का जो नौकरी से निकाल दिया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए योजनाएं थी गरीबों के विकास के लिए, उसको खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं डिबेट हमसे कर ले कोई। बहुजन समाज पार्टी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अब 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। अगर PDA की बात करते हैं तो PDA में इन्होंने क्यों नहीं पिछड़ों के लिए खोला? पिछड़ों के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर, सामान्य वर्ग के लिए ISPCS कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोला? आज देखिए NDA की सरकार है, 18 मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोल करके उन गरीब जो विधवाएं हैं, उनके बच्चे जो मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय आपके आजमगढ़ में है, हर 18 मंडल में। तो ये काम उन्होंने तो किया नहीं। किस PDA की बात करते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री के लिए लड़ाई, कहाँ सिंबल से चुनाव होता है? मंत्री जी, गरीबों का सहारा का पैसा नहीं मिला, शादियां अपनी खेल में ना बंद मर गया सूरत बन गया। तो अब अच्छा हमको याद दिलाया, हम जा रहे हैं परसों, तो इस बात को हम उनसे कहते हैं कि माल दिला दो भाई, सहारा का पैसा दिलाने का प्रयास करेंगे। गरीब अल्पसंख्यक बच्चे हैं जिनके माँ बाप को पता नहीं है कि हम बच्चे को सिपाही बनाना चाहते हैं, दरोगा बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते, लेकिन उनका बच्चा सो के उठ रहा है 6 बजे।